व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योगरत्न एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल। ये क्यों होता है, कैसे उसको क्योर करें और क्या वो आप अनजाने में गलती करते हैं अपने स्किन के साथ जो आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है, और वो क्या अच्छे डेली रूटीन अपने हैबिट में आपको लानी चाहिए सो दैट आप स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचें और उससे दूर रहें। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉप 5 वर्स्ट थिंग यानी कि जो हम लोग अनजाने में गलतियां करते हैं उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 पे आता है पॉपिंग द पिंपल, स्प्रेडिंग द बैक्टीरिया वाइड। सो गाइस, हमारी आदत है जब भी पिंपल्स और एक्ने हमें होता है तो हम लोग उसको हाथ से पुश करके उस पिंपल के अंदर जो पस होता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ये आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप पिंपल को पॉप अप करते हैं उसके अंदर निकला हुआ बैक्टीरिया आपके आउटर लेयर के स्किन पे भी फैल जाता है। तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया फैलने के चांसेस बढ़ते हैं और नया एक्ने बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साथ साथ पिंपल्स का एवरेज लाइफ माना गया नियर अबाउट 7 to 8 डेज यानी कि मैक्सिमम 1 वीक वो नेचुरली ठीक हो जाता है। बट कुछ लोग उसको हाथ से दबा के उसका पस बाहर निकालते हैं। ठीक तो वो भी कर देता है, लेकिन जो वहाँ की जगह होती है, जो वहाँ की लेयर होती है, वहाँ पे एक स्पॉट छूट जाता है और वो स्पॉट ठीक होने में नियर अबाउट 22 to 25 डेज लग जाते हैं। इसलिए अवॉइड करिए, पिंपल्स को कभी भी पॉप अप मत करिए। नंबर 2 है गाइस हमारे हाथ यानी कि हमारे फिंगर टिप्स। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट हमारे हाथों के फिंगर टिप्स पे नियर अबाउट 22,765 बैक्टीरियाज होते हैं अगर हम दिन पर हाथ न धुलें। और इस कंडीशन में हम लोग शूलेस बांधते हैं, हम लोग रिमोट टच करते हैं, वेदर इट AC का हो चाहे वो TV का हो, और उसके अंदर कितने बैक्टीरियाज होते हैं। स्पेशली द करेंसी, जब भी हम एक्सचेंज करते हैं नोट, उस पर कितने लोगों के हाथ पहले से लगे रहते हैं। अगर उसी हाथों से हम टच करते हैं और हम अपने स्किन को अगर टच कर लिए तो वहाँ पे बैक्टीरियाज बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोगों की आदत हुई बात करते करते भी वो नाक टच कर लिए, इधर उधर खुजा लिए। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स पे न जाने कितने बैक्टीरियाज हैं। सो गाइस, जो नंबर 3 है ओवर वॉशिंग योर फेस। कुछ लोगों की आदत होती है वो अक्सर हर आधे घंटे पे हम अपने चेहरे को वॉश आउट करते हैं, चाहे वो फेस वॉश से हो चाहे वो केवल पानी से ही हो। हाँ, फेस धुलना अच्छी बात है बट नॉट ओवर वॉशिंग, क्योंकि गाइज हमारा फेस बहुत ही सेंसिटिव होता है। सबसे बड़ी ऑर्गन हमारी कोई बॉडी में है तो वो आपका है स्किन। उस कंडीशन में हमारी स्किन अंदर से ऑयल सिक्रीट करती है ताकि हमारे पोर्स में डस्ट डिजॉल्व न हो सके। लेकिन जब आप उसको वॉश करते हैं तो उसको सूखने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। इन दैट सिचुएशन अगर पोर्स आपके ऑयल सिक्रीट नहीं करेंगे तो वहाँ पे डस्ट स्टोर होगा, और वहाँ पे डस्ट स्टोर होने से आपको एक्ने और पिंपल्स होने के पॉसिबिलिटीज काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करिए फेस नॉट मोर देन 3 टाइम्स आपको धुलने हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। कोशिश करिए, 100% ट्राई करिए कि आप मॉर्निंग में जब सुबह उठें तो अपने फेस को अच्छे से धुलें। एक टाइम जब आप दोपहर में घर पे आएँ या आपको टाइम मिले तो वहाँ पे आप धुल सकते हैं अपने फेस को। साथ साथ जब भी आप रात में सोने जाएं उस कंडीशन में आपको फेस धुलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ आपको फॉलो करना है, सुबह में, दोपहर में, और आप जब रात में बेड पे सोने से पहले आपको फेस धुलना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं 4th है टू मैनी केमिकल्स यूज्ड ऑन आवर फेस। हम लोग डिफरेंट ब्रांड के फेस पैक, फेस वॉश यूज करते हैं। उस केमिकल से हमारा स्किन खराब होता है। जहाँ तक सबसे बड़ी ऑर्गन कोई है तो वो हमारा स्किन है। कोई सेंसिटिव अगर ऑर्गन है वो भी हमारा स्किन है। तो कोशिश करिए, अवॉइड करिए, दिन भर में 1-2 बार ही फेस वॉश यूज़ करिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। और वही फेस वॉश यूज़ करिए जो आपको सूट करता हो। कभी भी जिनको पिंपल्स और एक्ने हैं वो कभी भी स्क्रब यूज़ न करें। स्क्रब यूज़ करने से आपके पिंपल्स और एक्ने में रैशेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और पिंपल्स ब्रस्ट होते हैं। और पिंपल्स ब्रस्ट होने से वो पूरा बैक्टीरिया आपके इंटायर फेस पे कवर हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, कम से कम फेस वॉश यूज करिए और एक अच्छे ब्रांड का यूज करिए जहां पे केमिकल की लिमिटेशंस बहुत ही कम हो। सो गाइस, जो लास्ट टॉपिक है वो है डर्टी फैब्रिक्स यानी कि टॉवेल, आपका पिलो कवर्स, स्पेशली आपका फेस टॉवेल।
या फिर आप जो भी अपने कपड़े पहनते हैं जिससे आप अपने फेस को वॉश करते हैं या फिर हिंदी में उसको पोंछते हैं, वो आपका हेल्दी होना चाहिए। वहाँ पे उसको रेगुलर बेसिस पे हर ट्वाइस अ डे आपको वॉश करिए। अगर आपकी बेडशीट है तो उसको वीकली ज़रूर बदल दीजिए। और साथ साथ अपने फेस टॉवल को तो आप बहुत ही क्लीन रखिए, कोशिश करिए उसको किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी मत करिए। तो ये थे टॉप 5 वर्स्ट थिंग जो आप लोग मिस्टेक करते हैं, आपको इसको अवॉइड नहीं करिएगा। तो मैं अभी 5 लिस्ट में डाल दूंगा, आप इसको फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं टॉप 5 गुड थिंग्स जो अपने आप स्किन के लिए कर सकते हैं। नंबर 1 है फूड। यस गाइस, हमारा स्किन डिपेंडेंट है हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर। ज़्यादा तेल, मसाले या फिर कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाएंगे तो आपके पिंपल्स यानी कि आपके शरीर में से हीट जनरेट होगी। वो हीट जनरेट होने से आपके हाथों पे, आपके चेहरे पे जरूर दिखाई देगी पिंपल्स और एक्ने के रूप में। तो कोशिश करिए अपने फूड में अच्छी चीज़ें, कोशिश करिए ग्रीन वेजिस खाने की। ग्रीन वेजिस खाने से आपकी बॉडी में एंटीटॉक्सिन दूर होगी। उस कंडीशन में भी आपको पिंपल्स और एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। या फिर जो बहुत अल्कोहल, बहुत स्मोकिंग करते हैं उनको पिंपल्स आना जेन्युइन सी बात है। उनके लिए बेस्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके बॉडी और जितने भी स्मोक वाली चीज़ें आपकी बॉडी में इनहेल पहले से उसको बाहर निकालने में काफ़ी हद तक मदद करती है। तो जो लोग अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ग्रीन टी बेस्ट है अगर वो पिंपल्स और एक्ने से काफ़ी परेशान है। नंबर 2 है गाइस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू क्योर योर एंटायर बॉडी। चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपका एंटायर फेस ही क्यों ना हो, आपका ओवरऑल फिजिक ही क्यों ना हो, एक्सरसाइज आपके बॉडी से भी एंटीटॉक्सिन रिमूव करती है। जितने भी आपके अंदर बैक्टीरियाज हैं आपके पोर्स में, स्किन के पोर्स के अंदर, वो एज ए स्वेटिंग के रूप में बाहर आ जाती है। उस कंडीशन में भी आपको एक्ने और पिंपल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप रनिंग या फिर एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज किसी के रूप में भी सकते हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर लीजिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप एरोबिक्स करिए, चाहे आप जिम ही ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ पे भी आपके कैलोरीज बर्न होंगी, आपके शरीर से स्वेटिंग बाहर निकलेगी, वो स्वेटिंग एज अ बैक्टीरियाज आपके बॉडी से बाहर होगी। और जब आपके पोर्स ओपनली खुलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ पे पिंपल्स और एक्ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो गाइस, जो नंबर 3 है वो है स्टे हाइड्रेटेड। लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज ऑल्सो कॉज यू द पिंपल्स और एक्ने। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है उस कंडीशन में भी आपको पिंपल्स होना जेन्युइन और स्वाभाविक सी बात है। इसलिए कोशिश करिए अपनी बॉडी में नियर अबाउट दिन भर में 4 से 5 लीटर आप पानी जरूर पीजिए। वो आपके बॉडी में पिंपल्स और एक्ने होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। नंबर 4 है गाइज अ हेल्दी स्किन केयर रूटीन। कोशिश करिए अपने फेस पे सुबह सुबह एलोवेरा या फिर बेसन लगाइए। जिनकी स्किन बहुत ड्राई है वो कोशिश करिए दूध में से निकला हुआ मलाई जो लगभग 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखा हो, उसको आटे में मिला के आप अपने स्किन पर रखिए नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद उसको स्क्रब करके हाथों से धीरे धीरे बाहर निकालिए। वो आपके स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है अगर आपको पिंपल्स और एक्ने है तो, या फिर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे हेल्दी एंड हैप्पीली लाइफ। गाइस, बहुत स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो आपको डार्क सर्कल, आपको नींद नहीं आना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, या कह लीजिए पूरी ओवरऑल बॉडी फिजिक आपके डिस्ट्रैक्ट होती है। तो कोशिश करिए आप टेंशन कम लेने का। बहुत प्रेशर अगर आप अपने ऊपर लेते हैं उस कंडीशन में भी पिंपल्स और एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोशिश करिए हैप्पीली रहने के लिए और कम से कम अपने ऊपर स्ट्रेस लीजिए। स्ट्रेस से कुछ मिलना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी, बट अपने आप को हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोशिश करिए स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रेस, स्टे अवे फ्रॉम अनहेल्दी फूड्स, हैव अ हेल्दी लाइफ, eat healthy so that you can get rid of you from pimples and acne. So guys, this was a video regarding how to get rid of your pimples and acne in 1 month. Yes guys, कैसे pimples और acne को दूर करें, ये था वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज, अभी तक मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए वहां पे फॉलो करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कुछ रेड कलर का सिंबल कुछ ऐसा होगा, उस पर क्लिक करिए, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। तब तक के लिए दिस इज योगरत्न, योर फ्रेंड, योर कलीग। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।